नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद तालुका के विधायक प्रभु बी चव्हाण ने थाना कुशनूर गांव के सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया। बीदर जिले के औराद बी तालुका में पूर्व मंत्री व औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने बुआई बीज वितरण का शुभारंभ किया। बिजली की कमी से जूझ रहा है कर्नाटक, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले सूखे के चलते उत्पादन में आई कमी। पीएम नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें आईओसी सत्र का उद्घाटन करेंगे। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के कमलनगर तालुका में पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद तालुका के विधायक प्रभु बी चव्हाण ने थाना कुशनूर गांव के सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया और औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था की समीक्षा की। विधायक ने डॉक्टर्स और कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्पताल परिसर का दौरा किया और साफ सफाई का रखरखाव देखा। चिकित्सा कर्मचारियों के बारे में शिकायतों के मद्देनजर अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पर कार्रवाई की गई। इस बीच जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी से संपर्क किया गया और सुझाव दिए गए कि डॉक्टर को ठीक से काम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को उचित रेस्पॉन्स दिया जाए। उन्होंने कहा कि इलाज को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्षेत्र के सभी अस्पतालों में मरीजों की जांच और इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद रहना चाहिए। तालुका के विधायक प्रभु बी चव्हाण ने तालुका चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गायत्री को उन्हें निर्देश दिए। इस अवसर पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर फैजाल व अन्य उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। 11 ಬಂದರ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಈ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ बीदर जिले के औराद बी तालुका में पूर्व मंत्री व औराद के विधायक प्रभु बी चव्हाण ने 12 अक्टूबर को औराद बी और थाना कुशनूर किसान संपर्क केंद्र में किसानों को बीज वितरित करके कृषि विभाग औराद बी की ओर से 2023-24 शरद ऋतु के बीच बीज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शरद ऋतु की बुआई का काम शुरू हो गया है और विभाग की मांग के अनुसार चना, जवारी, गेहूं, कुसुबी, कलंडा और अन्य बुआई के बीज लाए गए हैं। रियायती दरों पर वितरित किए गए हैं। चौहान ने कहा कि औराद बीज क्षेत्र के लिए 19,000 क्विंटल बुआई बीज की आवश्यकता है और 10,400 क्विंटल बीज उपलब्ध है। किसानों के लिए आवश्यक खाद और दवा भी उपलब्ध है, जिसे नजदीकी किसान संपर्क केंद्र पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय में आने वाले किसानों के साथ अधिकारी व कर्मचारी उचित व्यवहार करें। विभाग की योजनाओं के बारे में सही जानकारी दी जाए। सरकारी योजनाओं को पात्र तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को किसी भी प्रकार की शिकायत न हो, इसके लिए कार्य किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में अन्नदाता किसान को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के वितरण के दौरान किसानों के बीच भेदभाव और योजना का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान औराद बी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। हालांकि इसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति के बारे में आश्वस्त किया है। हालांकि दूसरी सूची में भी निर्वाचन क्षेत्रों का नाम हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा किसानों के साथ हूं और उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इस अवसर पर तालुका कृषि इलाके के अधिकारी काशीनाथ झिरगे, राम शेट्टी पेन्नाले, शिवानंद सावले, गिरीश वाडियार, ओमकार स्वामी, बंसी नायक, शिवराज अलमाजे, एमडी सलाउद्दीन और शिवशंकर और कृषि इलाके अधिकारी और दूसरे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर की भेटी ಮಾಡಿ ಅವರಾದ ಮತ್ತು ಕಮಾನಗರ್ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅವರ ತಾಲೂಕಾ ಮತ್ತು ಕಮಾನಗರ ಬಹಳ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಟೈಮ್ 3 ಟೈಮ್ ಉದ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ 100% ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಸ ಬಂದಾರ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ। चितगुप्पा में 12 अक्टूबर को नगर पालिका कार्यालय में तहसीलदार रविंद्र दामा और नगर पालिका प्रमुख अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा नगर पालिका कार्यालय से डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल तक निकाली गई। बैंड बाजे के साथ घर घर जाकर और घरों से मिट्टी और चावल अमृत कलश में एकत्रित करके लाए गए। इस कार्यक्रम में चितगुप्पा नगर परिषद सदस्य मोहम्मद नसीर हकीम, अहमद जलीसा बेगम, नगर कर्मचारी, पूजा पर्यावरण अभियंता विजय कुमार, राजस्व अधिकारी रवि कुमार, वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक वैशाली, कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक सरोजनी, कविता मल्लम्मा, अश्विनी मंजुला, इलाही बक्कप्पा, नागरिक कार्यकर्ता और विद्यालय महाविद्यालय के व्याख्याता, अध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित थे। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। बीदर जिले के बसव कल्याण के शिवाजी नगर इलाके में 11 तारीख को रात में 4 बजे के दरमियान कर्नाटक बैंक के एक एटीएम को तोड़ दिया गया और पैसे चुरा लिए गए। गुरुवार तड़के जावा गैस कटर से एटीएम मशीन तोड़ दी गई और करीब 6,50,000 रुपए की चोरी की गई। हुमनाबाद के पुलिस उपाधीक्षक JS नियामा गोड़ा सहित बसव कल्याण नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और इस जगह का निरीक्षण किया। बसव कल्याण नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बसव कल्याण से KP न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। औराद तालुका के इकंबा ग्राम में झूठे जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित संप्रदाय समिति विषय और शहर के निवासियों ने अवैध रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित भूमि के नाम पर गलत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और गलत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। इन लोगों ने सरकार को गलत जानकारी दी और अनुसूचित जाति से संबंधित भूमि शब्द का दुरुपयोग किया और झूठे जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए। इस याचिका पत्र के माध्यम से हम उनसे कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजकुमार मूलबर्थी, जिला संगठन सचिव संतोष एनाकुरे, समाज के युवा नेता बालाजी कासले एकंबा, तालुका बोवी बड्डर समाज नेता गुरुनाथ पवार, नरसिंगा शंकर, रवि सुभाष, राजकुमार इदग्याला, शिव कुमार, शिवा तेजरावा,
लक्ष्मण, शिवराज, मधु राहुला, अजय हनुमंता, धर्मा अनिला, राजू अजय, प्रमो राम, भोवी वड्डा कई नेता उपस्थित थे। केबल न्यूज की एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक इन दिनों बिजली की कमी से जूझ रहा है। शुक्रवार को इसे लेकर सीएम सिद्धरामैया ने बताया कि राज्य में सूखे के हालात के चलते बिजली के उत्पादन में कमी आई है, साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ गई है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार बिजली खरीदकर आपूर्ति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य में जो कंपनियां बिजली उत्पादन कर रही है उन्हें आदेश जारी कर दिया गया है कि वो राज्य सरकार को बिजली की सप्लाई करें। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि बिजली का उत्पादन घटा है, वहीं मांग बढ़ गई है। बारिश में कमी के चलते ही मांग बढ़ी है और गर्मियों के दौरान ऐसा होता है। फिलहाल बिजली की मांग 15-16 हजार मेगावाट तक बढ़ गई है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9 से 10 हजार मेगावाट ही था। इसी के चलते समस्या हुई है। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के बाहर से बिजली खरीद पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन कंपनियों को भी आदेश जारी किया गया है जो राज्य में बिजली का उत्पादन करते हैं, उन्हें राज्य को बिजली सप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे समय जब चुनाव की तैयारियां आखिरी चरण में है, तेलंगाना कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लक्ष्मैया ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाया है। पोन्नाला ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो अन्यायपूर्ण माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। पोन्नाला लक्ष्मैया ने अपने इस्तीफे में लिखा कि जब राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 नेता दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने गए थे, तो पार्टी के शीर्ष नेता उनसे मिलने ही नहीं। ये उस राज्य के लिए अपमान की बात है जो अपने आत्मसम्मान पर गर्व करता है। मैं भारी मन से ऐलान कर रहा हूं कि मैं पार्टी के साथ आगे काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अब उस स्थिति में पहुंच गया हूं जहां मैं अन्यायपूर्ण माहौल में नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। आईओसी का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। आईओसी के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 सालों के अंतराल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आखिरी बार आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तिथियां घोषित होते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। मुफ्त की सुविधाएं देने को लेकर ताबड़तोड़ घोषणाएं की जाने लगी। इसी क्रम में कांग्रेस ने प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्हें हर महीने नकद रुपए देने का वादा किया। इस वादे को मूर्त रूप देने की स्थिति में प्रदेश सरकार को हर साल 25,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ सकता है। राशि मध्य प्रदेश के शिक्षा बजट के लगभग बराबर है। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने फ्राइडे यानी कि 13 अक्टूबर की सुबह मेट्रो से सफर करने वालों के लिए खास बना दी।
कौन जानता था कि रोज की तरह मेट्रो बोर्ड करने और सीट की मचमच के बीच उन्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज भी ऐसा वैसा नहीं, खुद ऋतिक रोशन उन्हें मेट्रो में उनके को पैसेंजर होने वाले हैं। ऋतिक बड़े ही आराम से मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिख रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें साफ है कि ऋतिक के साथ इस राइड को एंजॉय करने का मौका किसी ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। लोगों ने खूब सेल्फीज ली और ऋतिक भी बड़े ही प्यार से पोज देते दिखे। ये फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन भी लिखा, आज काम पर जाने के लिए मेट्रो में कुछ बहुत प्यारे लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे जो प्यार दिया उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शानदार एक्सपीरियंस था। गर्मी प्लस ट्रैफिक को दे मात। मैं जिस एक्शन शूट के लिए जा रहा हूँ उसके लिए मैंने अपनी पीठ बचा कर रखी है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद तालुका के विधायक प्रभु बी चव्हाण ने थाना कुशनूर गांव के सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया। बीदर जिले के औराद बी तालुका में पूर्व मंत्री व औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने बुआई बीज वितरण का शुभारंभ किया। बिजली की कमी से जूझ रहा है कर्नाटक। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले, सूखे के चलते उत्पादन में आई कमी। पीएम नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें आईओसी सत्र का उद्घाटन करेंगे। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।